दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप थाने पर गए हो और वहां जाने के बाद पुलिस ने आपकी बात को नहीं सुना हो, आपका पक्ष नहीं सुना हो, लेकिन आपकी जो अपोजिट पार्टी है उसकी सुनवाई कर रही है पुलिस? तो ऐसी स्थिति में आपने क्या किया, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि टॉपिक यही है हमारा कि पुलिस एक पक्षकार की बात को नहीं सुने तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, लेकिन ये सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। केवल एक स्थिति के अंदर एक ही पक्षकार हो सकता है जो कि कंप्लेनेंट होता है। भाई, उसके साथ कोई घटना घटित हुई और वो जाता है थाने पर शिकायत करने, कंप्लेंट करने, लेकिन पुलिस उसकी बात को नहीं सुनती है। एक तो ये स्थिति हो सकती है। एक स्थिति ये होती है कि भाई ए और बी दो पार्टीज के अंदर विवाद हुआ, यहां पर दोनों ही पार्टीज थाने पे चले गई शिकायत करने के लिए। पुलिसकर्मी ए की बात तो सुन रहा है लेकिन बी की बात को नहीं सुन रहा। तो ये हो गई बात कि भाई दूसरे पक्षकार की बात को पुलिस नहीं सुननी। एक्चुअल में पुलिस को दोनों पक्षकारों की बात सुननी चाहिए और एक समझदार पुलिसकर्मी तो सुनेगा, क्योंकि जब तक वो दोनों पक्षकारों की बात को नहीं सुनेगा ना, पिक्चर क्लियर नहीं हो सकती। अपनी असल जिंदगी के अंदर आप इमेजिन कर सकते हो इस बात को कि किसी दो पार्टीज के बीच विवाद है, आपने एक की बात सुन ली तो वो व्यक्ति आपको सही लगेगा। जब तक आप दूसरे की नहीं सुनोगे तो दूसरे की सुन लोगे तो आपको बैलेंस मिल जाएगा, रीजन कि यार कौन गलत हो सकता है, कौन सही हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको एक बेस मिल जाएगा। उसी तरह से जब भी कोई मामला होता है तो पुलिस वालों को हमेशा दोनों पक्षकार की बात ही सुनना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि यार किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, या परिस्थितियां क्या बता रही हैं। अगर दोनों ही झूठ बोल रहे हैं तो भी पिक्चर तो क्लियर हो जाएगी कम से कम कि यार ये बात ये बोल रहा है, वो बात ये बोल रहा है। फिर भी मान लीजिए कि कोई पुलिसकर्मी आपकी बात नहीं सुन रहा। अब यहां पर दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं मैं, केवल एक व्यक्ति पीड़ित है जो कि शिकायत करता है, उसकी बात नहीं सुनी पुलिस, ये भी कह सकते हैं हम। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई दो पार्टीज के बीच विवाद हुआ था, एक की सुनवाई कर रही है और दूसरे की नहीं सुनवाई कर रही, तो क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास ये अधिकार है कि आप उसकी सुपीरियर यानी एसपी, अगर आपके क्षेत्र में एसपी लगता है तो एसपी, एसीपी लगता है तो एसीपी, जो भी लगता है आपके क्षेत्र के अंदर, उसको लिखित में प्रार्थना पत्र पेश करके ये बात बोल सकते हैं कि श्रीमान इस तरीके की घटना है, इस घटना के अंदर मेरे साथ ये हुआ है, इस तरीके की एक्टिविटी हुई है, लेकिन जो पुलिस है वो मेरे मामले के अंदर सुनवाई नहीं कर रही है। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एसपी साहब से लिखित में एप्लीकेशन फिजिकली जा करके दे करके ऑफिस में, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं और आप ही की सेवा के लिए बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ जाकर के अपनी एप्लीकेशन दें, वो डायरेक्ट करेंगे संबंधित थाने को कि भाई इनके मामले के अंदर आप सुनवाई करें, अपनी बात सुने। अब अगर आपको एफआईआर दर्ज करानी है तो आप ये निवेदन कर सकते हैं, श्रीमान मेरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश प्रदान करें, तो वो एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दे सकते हैं एसपी साहब, जो आप रिलीफ चाहते हैं उस मामले के अंदर। या केवल आप ये चाहते हैं कि साहब मैंने ऐसा कोई ऑफेंस ही नहीं किया जिस तरीके की शिकायत दर्ज कराई गई मेरे खिलाफ, एक्चुअल में मैं उस जगह पे मौजूद नहीं था, पुलिस वाला फिर भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, साहब मैं तो था ही नहीं। ये एप्लीकेशन में मेरी यही निष्पक्ष मांग की जांच है कि भाई आप इस मामले की गहनता से सही तरीके से सही जांच कराएं, क्योंकि मैंने इस तरीके का ऑफेंस नहीं किया है। और ये इस बात के प्रमाण है जो आपके पास हो सकते हैं, कोई टिकट हो सकता है, बाहर गए थे, या लोकेशन ट्रेस लोकेशन आप निकलवा सकते हैं, जो भी आपके पास पॉइंट्स है, भाई मैं फला लोकेशन पे था ही नहीं, फला जगह पे गया हुआ था मैं, तो जो भी प्रूफ आपके पास हो वो दे दें आप एसपी साहब को, फोटो कॉपीज ओरिजिनल अपने पास रखें, पुलिस वाला मांगे तो दे देना उसको। तो कुल मिलाकर के अगर एसपी साहब के पास जाकर के आपका काम हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप आईजी, डीजीपी, आईजी इन सबको भी एप्लीकेशन भेज सकते हैं अगर आपके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है पुलिस वालों के द्वारा। कोई भी पुलिसकर्मी हो सकता है। यहाँ पे हमने सिंगल पार्टी, दो पार्टीज की बात कर ली, एक व्यक्ति स्वयं पीड़ित है क्योंकि उसके खिलाफ झूठी शिकायत हुई है तो वो कहता है कि निष्पक्ष जांच, उसकी हमने बात कर ली, वो भी एप्लीकेशन एसपी साहब के पास ही लगाएगा। आमतौर पर एसपी साहब निष्पक्ष जांच की बात कर लेते हैं। किसी मामले के अंदर ऐसा भी होता है कि जो शिकायत करता है उसने शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस उसकी केस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, पुलिस वाला उसकी जांच ही नहीं कर रहा, मामले के अंदर कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहा जिससे कि वो शिकायत करता सेटिस्फाई हो। तो अगर आप उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से सेटिस्फाई नहीं हो तो वो जो कंप्लेनेंट है जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी ना, वो भी एसपी साहब के पास एप्लीकेशन दे करके जांच को चेंज करा सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप एसपी साहब के पास एप्लीकेशन दे करके
अपनी बात, अपना पक्ष रखने का निवेदन कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपकी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है, आपको मामला दर्ज कराना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कोर्ट में जाकर के वकील के माध्यम से मामले को दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट से आपका मामला दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हर पुलिसकर्मी की ये ड्यूटी है कि मामले की एक्चुअल स्थिति का पता करे। अगर कोई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को सही तरह से निर्वहन नहीं कर रहा तो 166 और 166A IPC का वो खुद ऑफेंस कर रहा है। आप ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ कोर्ट के अंदर इस्तिगासा यानी परिवाद पेश करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं, मामला दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग विभिन्न डिपार्टमेंट में भी उस पुलिसकर्मी की शिकायत कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी कि अगर एक पक्ष की सुनवाई कर रहा है या सिर्फ किसी कंप्लेनेंट पे कोई एक्शन नहीं ले रहा, दूसरे पक्षकार की सुनवाई नहीं कर रहा, तो किस तरह से अपन एक्शन ले सकते हैं, किस तरह से कैसे शिकायत करेंगे सिस्टमेटिक वे के अंदर IG DIG तक। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।